My dear students, so we are doing one of the toughest parts of competitive English, that is comprehension section. This is passage number 4 before you. The passage number 4 is before you. Let us see. देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है. The Amazon basin has been continuously inhabited for at least 10,000 years. जो अमेजॉन का बेसिन है वो लगातार 10,000 वर्षों तक वहाँ पर लोग रहते आ रहे हैं. पॉसिबली मोर, संभवतः और ज़्यादा ही. इट्स अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स वर स्टोन एज पीपल्स. इसके जो शुरुआत के निवासी थे वो पाषाण काल के युग के लोग थे. लिविंग इन हंड्रेड्स ऑफ फार फ्लंग ट्राइब्स. सैकड़ों दूरवर्ती ट्राइब्स, जनजातियाँ. सम टिनी, कुछ अदर्स, कुछ छोटे. अदर्स नंबरिंग इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स, कुछ ऐसे जो कि लाखों. इट वॉज फ्रॉम द वेस्ट दैट यूरोपियंस एक्सप्लोरर्स फर्स्ट अराइव. पश्चिम से ये हुआ था कि यूरोप के जो एक्सप्लोरर्स थे, एक्सप्लोर्स दिया गया, एक्सप्लोरर्स एक्चुअली आर के बाद ई के बाद आर होगा, पहले आए. इन 1541 1541 में स्पेनिश एक्सपेडिशन फ्रॉम कीटो से एक स्पेन के जो एक्सपेडिशन है लेड बाय गोंजालो पिजारो. गोंजालो पिजारो के नेतृत्व में रैन शार्ट ऑफ सप्लाईज, उन्हें सप्लाई की कमी हो गई. वाइल एक्सप्लोरिंग ईस्ट ऑफ द एंडीज, मतलब ईस्ट ऑफ द एंडीज को एक्सप्लोर करते समय. इन वाट इज टुडे पेरू, जो आज के समय का पेरू है. पिजारोस कजन फ्रांसिस्को डी ओरिलाना ऑफर टू टेक 60 मैन along with द बोर्ड्स. जो पिजारो का कज़न था फ्रांसिस्को डी ओरिलाना, उसने प्रस्ताव किया कि वो 60 आदमियों को ले जाए along with द बोर्ड से, फ्रॉम द एक्सपेडिशन से, एंड फोरेज फॉर सप्लाईज, और वह सप्लाई की तलाश करे, मतलब खाने इत्यादि की वो तलाश करें. डी ओरिलाना फ्लोटेड डाउन द रियो नापो. वो रियो नापो तक फ्लोट करके पहुंचा. टू इट्स कन्फ्लुएंस विद अमेजॉन, जो कि अमेजॉन के साथ इसका संगम था. नियर इकिटोस के पास, पेरू. एंड देन टू द माउथ ऑफ द अमेजॉन, और इसके बाद अमेजॉन के मुहाने पर. एलॉन्ग द वे, अपने रास्ते में, हिज एक्सपेडिशन सफर्ड न्यूमरस अटैक्स बाय इंडियंस. उसके एक्सपेडिशन, उसकी जो यात्रा थी उसमें भारतीयों के द्वारा कई हमले हुए. सम ऑफ द इंडियन वॉरियर्स, कुछ भारतीय योद्धा थे. दे रिपोर्टेड वर फीमेल, उन्होंने बताया कि कुछ भारतीय योद्धा फीमेल थे. आगे, लाइक द अमेजॉन्स ऑफ ग्रीक्स माइथोलॉजी, जैसे कि ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार अमेजॉन. एंड दस द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइवर्स गॉट इट्स नेम, और इस प्रकार से दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी थी उसको उसका नाम मिला. आगे आप देखेंगे फिर क्या हुआ. नो वन मेड ए सीरियस एफर्ट टू क्लेम दिस स्वेटी टेरिटरी. हाउएवर, नो वन मेड ए सीरियस एफर्ट, किसी ने भी गंभीर प्रयास नहीं किया, टू क्लेम, यह दावा करने के, दिस स्वीटी टेरिटरी, इस स्वीटी टेरिटरी का. हाउएवर, अनटिल द पोर्टुगीज बिल्ट ए फोर्ट, लेकिन जब तक पुर्तगालियों ने एक किला नहीं बनाया था, नियर द माउथ ऑफ द रिवर एट बेलम इन 1616. 1616 में, जब बेलम के पास, नदी के मुहाने पर के पास, जब तक पुर्तगालियों ने किला नहीं बनाया था तब तक इस टेरिटरी पर किसी ने भी दावा करने का प्रयास नहीं किया. एंड सेंट पेड्रो टीजेरिया अप द रिवर टू कीटो एंड बैक, और इसको पीड्रो डी जेरिया को रिवर भेजा, टू कीटो, अप द रिवर से कीटो भेजा, एंड बैक, और वापस बुलाया. बिटवीन 1637 एंड 1639, 1637 और 1639 के बीच में. ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान, पोर्टुगीज
बैंड बैंडरेट्स ग्रुप्स ऑफ रोमिंग एडवेंचरस पेंट्रेटेड, जो रोमिंग एडवेंचरस थे मतलब घुमंतु जो एडवेंचर करने वाले लोग थे, पेनिट्रेटेड इवर फर्दर, इन्होंने और अंदर तक पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट का मतलब ऐसे तो छेदना होता है, लेकिन वे घुसे इनटू द रेन फॉरेस्ट में इन परसीट ऑफ गोल्ड एंड इंडियन स्लेव्स, मतलब स्वर्ण धातु और भारतीय गुलामों की तलाश में। एक्सप्लोरिंग एज फार एज प्रेजेंट डे रॉन्डोनिया, जो आज का रंडोनिया वहाँ तक इन्होंने एक्सप्लोर किया, खोज किया। एंड द गुआपोरे एंड मेडेरिया रिवर वैलीज, और गुआपोरे तथा मेडेरिया नदी की घाटियों में। एमेजोनियन इंडियंस, अमेजॉन के जो इंडियंस थे, हैड लॉन्ग यूज द सैप फ्रॉम रबर ट्रीज, वो रबर ट्रीज से सैप सैप का प्रयोग करते थे टू मेक द वाटर प्रूफ बैग बनाने के लिए और एंड अदर आइटम्स, और दूसरे सामानों को बनाने के लिए। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स रिकग्नाइज्ड, यूरोप के जो एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने पहचाना द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ नेचुरल लेटेक्स, नेचुरल लेटेक्स था उसकी पोटेंशियल वैल्यू को, बट वर अनेबल टू मार्केट इट, लेकिन इसका वो विपणन करने में अक्षम थे। बिकॉज इट टेंडेड टू ग्रो सॉफ्ट इन द हीट, क्योंकि यह हीट में सॉफ्ट हो जाता था। आर ब्रिटल इन द कोल्ड, और या फिर कोल्ड में ठंडक में यह क्या भंगुर हो जाता है। एंड दस हैड लिमिटेड अपील आउटसाइड द रेन फॉरेस्ट, और इसका मतलब ये था कि रेन फॉरेस्ट से बाहर इसकी जो अपील थी वो लिमिटेड थी। हाउएवर इन 1842, हालांकि 1842 में अमेरिकन चार्ल्स गुडईयर डेवलप्ड, अमेरिका के चार्ल्स गुडईयर ने डेवलप किया वाल्कनाइजेशन, वाल्कनाइजेशन मेड नेचुरल रबर ड्यूरेबल, मतलब जो नेचुरल रबर को ड्यूरेबल और ज़्यादा टिकाऊ बनाता है। एंड इन 1890 में आयरलैंड्स जॉन डनलप पेटेंटेड न्यूमेटिक रबर टायर्स, न्यूमेटिक रबर टायर्स का उन्होंने डनलप ने पेटेंट कराया। Soon there was an unquenchable demand for rubber in the recently industrialized USA, जो हाल ही में औद्योगिकृत यूएसए हुआ था, उसमें रबर की बहुत अनक्वेंचेबल, मतलब जिसे बुझाया ना जा सके ऐसी प्यास, अनक्वेंचेबल डिमांड मतलब बहुत भारी डिमांड हो गई है यूरोप में। एंड द प्राइस ऑफ रबर इंटरनेशनल मार्केट्स शोड, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में रबर की प्राइस जो थी वह बहुत बढ़ गई। एज प्रॉफिट्स स्काई रॉकेटेड, चूँकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, शो डिड द एक्सप्लाइटेशन ऑफ द सेरिन गिरोज, और इसी प्रकार से सेरिन गिरोज का दोहन भी था। आर द रबर टैपर्स, या रबर टैपर्स का, who were lured into the Amazon, जिनको अमेजॉन तक बहका फुसला, ल्योर का मतलब फुसला के लाया जाता था। मोस्टली फ्रॉम द ड्रॉट स्ट्राइकन नॉर्थ ईस्ट, जो अधिकांश तौर पे सूखा से पीड़ित उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के थे। बाय द प्रॉमिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उनको बहका के लाया जाता था समृद्धि के बाद एक साथ, ओनली टू बी लॉक्ड इनटू ए क्रूअल सिस्टम of virtually slavery dominated by सेरिन गैलिस्टास, जो सेरिन गैलिस्टास ओनर्स ऑफ रबर बियरिंग फॉरेस्ट के, मतलब जो रबर वाले जंगल थे उनके मालिक थे, उनको सेरिन गैलिस्टास कहा जाता था। उनके द्वारा ये जो लोग थे उन्हें अमेजॉन क्या करता था, अमेजॉन तक बहका फुसला के लाया जाता था, और उसके बाद जैसे सूखे से प्रभावित लोग होते थे सूखे के क्षेत्र से, और उसके बाद उन्हें दास बना लिया जाता था। रिग्ड स्केल्स, हायर्ड गन्स, वाइड स्प्रेड इलिटरेसी, ये सारी चीज़ें एमंग द रबर टैपर्स के बीच में, एंड मोनोपोली ऑफ सेल्स एंड परचेजेज, और सेल और परचेज सब पर एकाधिकार, आल कंबाइन, सब मिल करके टू परपेचुएट द वर्कर्स डेट एंड मिजरी,
यह जो मजदूर थे उनके कर्ज और उनकी दरिद्रता को अस्थायी बना देती थी। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त सेरिन गिरियोस हैड टू कंटेंड विद जंगल फीवर्स, इंडियन अटैक्स एंड ऑल मैनर ऑफ डेप्रिवेशन। जो ये सेरिन गिरोस लोग थे वो क्या थे, इन्हें हैड टू कंटेंड विद, इन्हें जंगल फीवर से भी कंटेंट करना पड़ता था। कंटेंट का मतलब होता है यहाँ पे जो कंटेंट का भाव है वह भाव है कि उनसे संघर्ष करना पड़ता था, इंडियन अटैक से भी, एंड ऑल मैनर ऑफ डेप्रिवेशन, और जितना भी डेप्रिवेशन का बिल्कुल खराबी का, डेप्रिवेशन का बिल्कुल मतलब जो भी संत्रास का, ये सारे तरीक़ों से उन्हें जूझना पड़ता था, उन्हें निपटना पड़ता था, राइट। तो इतना बड़ा देखिए पैसेज है, लेकिन घबराना नहीं, मैं बार-बार कह रहा हूँ घबराना नहीं। जितना भी हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं कराऊँ। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखें और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, फ्रॉम वेयर डिड द यूरोपियन एक्सप्लोरर्स फर्स्ट अराइव। थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ से पहली बार आए, ये एक्सप्लोरर्स कहाँ से आए। तो हम लोग थोड़ा सा देखें, इट वाज फ्रॉम द वेस्ट दैट यूरोपियन एक्सप्लोरर्स फर्स्ट अराइव्ड। हो गया, ये पहला क्वेश्चन हुआ। आराम से बनाइए, मास्टर हो जाएंगे। और ये हो गया फ्रॉम द वेस्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा और देखिएगा क्या कहता है। ये कह रहे हैं, वेयर डिड ओरिलानो फ्लो डाउन टू फॉर इट्स कॉन्फ्लुएंस विद अमेजॉन। जो डी आर्लोनो है वह कहाँ से फ्लोट किया, तो इस पे ज़रा सा गौर करें और देखें कहाँ पे दिया गया है। ये आपको देगा ओह डी आर्लोनो, ये दिया गया ना, डी आर्लोनो फ्लोटेड डाउन द रियो नेपो टू इट्स कन्फ्लुएंस विद द अमेजॉन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या है, कहाँ से फ्लोट डाउन किया, रियो नापो, डाउन द रियो नापो। तो ये आप देखेंगे, ये क्या कह रहा है, रियो नापो, रियो नापो, रियो नेपो। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रियो नेपो। अब आप आगे देखिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर, किस वर्ष डिड द फोर्ट वाज बिल्ट बाय पोर्टुगीज नियर द रिवर बेलम। रिवर बेलम के पास कब बनाया गया, लेट अस सी। अब आप इसको अगर देखेंगे तो किस साल ये बनाया गया, लेट अस हैव ए लुक। इसमें हम लोग देखते हैं, हाउ एवर until the Portuguese built a fort near the mouth of the river Willem at in 1616, 1616 में। इधर मैं बताता जा रहा हूँ 1616 में, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा, शेरिंग गैलिस्टास रिफर टू, तो ये किसको रिफर करता है, शेरिंग गैलिस्टास ये क्या बोलता है, लाइट, इसको ज़रा सा देखिएगा। तो दैट विल भी, थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये हमारा जो दिया गया है वह क्या है, क्वेश्चन में आइएगा और ये मिलेगा आपको, लेट अस सी, ये देखिए, शेरिन गैलिस्टास ओनर्स ऑफ द रबर बियरिंग फॉरेस्ट, राइट। देखिएगा, ओनर्स ऑफ द रबर बियरिंग फॉरेस्ट, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, हु एमंग द फॉलोइंग पेटेंटेड द न्यूमेटिक रबर टायर्स। बहुत आराम से हम लोगों को याद होगा, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। किसने पेटेंट कराया था, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि 2 ही लोग थे। इसमें एक जॉन डनलप है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बाकी ये सब लोग तो इधर उधर आए गए थे। अब ये देखिएगा, जॉन डनलप इसमें दिया गया है, गौर करिएगा ये देखिएगा, गुडियर ने डेवलप किया और जॉन डनलप यहीं पे कहीं पे दिया गया था। ये देखिए, जॉन डनलप पेटेंटेड, जॉन डनलप ने क्या किया,
इसका पेटेंट करा लिया। गौर करेंगे इसको। आगे फिर देखिएगा, इसके बाद फिर क्या बना हुआ है कि लेट अस हैव ए लुक। 4 नंबर, 5 नंबर, ओके। तो ये 5 नंबर था, तो जॉन डनलप था जिन्होंने इसको पेटेंट कराया। तो इस तरह से हमारा ये पैसेज हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कायदे समझ में आ रहा होगा। किसी घबराहट होगी, क्वेश्चन में हमारे वैसे भी होती है, लेकिन शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति होंगे, मैं ये नहीं चाहता हूँ, कभी भी ये ब्लेम नहीं लेना चाहता हूँ कि नहीं एसबी सर ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा कराते, ऑनलाइन में कम। मैं चाहता हूँ देयर शुड बी ए बैलेंस, देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन द कोचिंग ऑफ ऑफलाइन एंड द कोचिंग ऑफ ऑनलाइन। बोथ शुड बी बैलेंस्ड। थोड़ा बहुत अंतर होगा, नेचुरल है वो, लेकिन अंतर आपको, अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो यू कैन ब्रिज दिस गैप। ये गैप आप पार सकते। बस अंतर ये होता है कि मैं सामने हूँ और उसमें आपके, मैं सामने मतलब इसमें मैं आपके सामने नहीं होता हूँ, मैं आपके पास माइक के साथ और वीडियो के साथ होता हूँ, और उसमें मैं आपके सामने सीधे होता हूँ। बाकी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बेहतर मैं कर सकूँ, मैं बेहतर। थैंक यू वेरी मच। पंकज भाई।